हर कोई हतप्रभ है इस बात को सुन करके। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता रहे हैं और बहुत जुझारू रहे हैं और संयोग से उन्होंने नामांकन भी किया, चुनाव की भी तैयारी में लगे हुए थे। किन्हीं की भी इस तरह से मृत्यु होती है, परिवारजनों पर क्या बीतता है, इस संवेदना को परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। हमने ढांढस बंधाया है, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि उसके साथ वो हम लोगों को छोड़ के चला जाएगा। बहुत दुखद है। अचानक हार्ट अटैक से इनके निधन पर पूरा मुजफ्फरपुर में एक शोक की लहर है। नमस्कार, आप फर्स्ट बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। इस समय की दुखद खबर निकलकर सामने आ रही मुजफ्फरपुर से, जहां पर तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के उपचुनाव होने हैं, जहां से प्रत्याशी रहे राजेश कुमार रोशन, जिनका आज सुबह में निधन हो गया है। और बता दें कि उनके निधन के बाद जो है विभिन्न राजनीतिक क्षेत्र से, विभिन्न दल से जुड़े हुए जो राजनेता है वो इनके पास, इनके आवास पे पहुंच रहे हैं और आखिरी दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि आज सुबह जो घटना हुई है, राजेश कुमार रोशन आज सुबह घर से निकले थे और रास्ते में ही वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद परिवार वालों ने उनको आनन फानन में अस्पताल लेके गया, लेकिन वहाँ पे बता दें कि डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ये खबर परिवार वालों को पता चला कि राजेश कुमार रोशन अब नहीं रहे हैं, उसके बाद उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा अब शोक की लहर है, उन गहरा सदमा पहुंचा है। देखिए कि जो उनके आवास पे मौजूद है, ये कच्ची पक्की और ये सुस्ता माधोपुर में उनका आवास है, जहां पर मौजूद है। और यहां पर देखिए कि विभिन्न दल के जो नेता है वो पहुंच रहे हैं। वो वहीं बता दें कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के स्नातक उम्मीदवार भी बता दें कि अभिषेक झा, जो जदयू उम्मीदवार है, वो भी आज पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ बता दें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, उसके साथ साथ बता दें कि पूर्व विधायिका बेबी कुमारी सहित विभिन्न राजनीतिक दल के नेता जो है आज उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 2 दिन पहले ही उनका नामांकन भी हुआ था और आज जिस प्रकार से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में पूरी मुजफ्फरपुर जो है अब स्नातक क्षेत्र में पूरी तरह से शोक की लहर है। अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत जुझारू नेता थे। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी में वो शामिल है और साउथ इंडिया में टूर चल रहा है। हर कोई हतप्रभ है इस बात को सुन करके। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता रहे हैं और बहुत जुझारू रहे हैं और संयोग से उन्होंने नामांकन भी किया, चुनाव की भी तैयारी में लगे हुए थे। और इस तरह की घटना जब घटी और सुबह जब हम लोगों के पास ये सूचना आई तो विश्वास करना बड़ा कठिन था कि ऐसा हो सकता है क्या। लगातार फोन से संपर्क करने पर मालूम चला कि सचमुच ऐसी ही घटना घटी है और वो दिवंगत हो गए हैं। अभी परिवारजनों से हम मिले हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और हृदय बहुत व्यथित है। किन्हीं की भी इस तरह से मृत्यु होती है, परिवारजनों पर क्या बीतता है, इस संवेदना को परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। हमने ढांढस बंधाया है। अभी हम लोग यहाँ से निकल के एक और नेता है हमारी पार्टी के और इस इलाके से भी जुड़े हुए रहे हैं, शिवहर के दीपू वर्मा जी, उनके भी भाई का निधन हो गया है, आकस्मिक निधन हो गया है, वहां हम लोग जा रहे हैं। तो आदरणीय देवेश बाबू ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके सुपुत्र से टेलीफोन पर, उनके भाई से टेलीफोन पर बात करके ढांढस बंधाया है। तो यह दुखद घटना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिजनों को इस दुख की घड़ी में साहस मिले ताकि वो इस मुश्किल घड़ी को काट सके। काफी दुखद घटना है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ समझ में नहीं आता है कि नौजवान लड़का और जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि उसके साथ वो हम लोगों को छोड़ के चला जाएगा। बहुत दुखद है। आपके पार्टी में भी रहे? पार्टी में है, सामाजिक काम में रहता था, रात दिन लगा रहता था। इस ऐसे लड़के को रहना समाज के लिए अति आवश्यक था। उसके जाने से लोगों को घोर दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है। आकस्मिक इस तरह का निधन जो है बड़ा ही दर्दनाक है। इसको वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। समाज सेवी और सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में नामांकन अभी 2 दिन पहले ही किए थे राजेश रोशन जी। अचानक
हार्ट अटैक से इनके निधन पर पूरा मुजफ्फरपुर में एक शोक की लहर है। और हम लोग उनके जैसे सुने कि उनका निधन हो गया है, शॉक्ड हैं। और आज 10 बजे से हज़ारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक मुजफ्फरपुर एक युवा नेता खो दिया जो सामाजिक सभी दल के चहेते थे और समाज सेवी थे। और सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच के संस्थापक में कई कार्यक्रम, कमरिया सेवा शिविर और सोशल एक्टिविटी में बराबर रहते थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। राजेश कुमार रोशन की मौत के बाद बता दें कि पूरा मुजफ्फरपुर में शोक की लहर है। वहीं बता दें कि राजनीतिक जगत में भी बड़ी क्षति हुई है और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी थे। ऐसे में देखिए कि बीजेपी के भी नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उनके मौत के बाद बता दें कि उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं और परिवार वालों से भी जान रहे हैं कि उनका निधन कैसे हुआ है। हालांकि बता दें कि आज सुबह जो जानकारी मिल रही है कि सुबह वो घर से निकले थे और सड़क की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान वो बेहोश होकर नीचे गिर गए थे और जिसके बाद परिवार के लोग जो है उनको आनन फानन में अस्पताल लेके गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जो दुख का पहाड़ है वो कहीं ना कहीं परिवार वालों में टूट पड़ा। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जो है मौत हो गई है। ऐसे में देखिए कि अब उनकी मौत के बाद अब पूरी तरह से यहाँ पर शोकाकुल माहौल है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।